एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम टैली इंटरमीडिएट लेवल सीख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन की एंट्री करना सीखा था कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट फ्री में देते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिल वाइज डिटेल एंट्री। बिल वाइज डिटेल का यूज क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिल वाइज डिटेल का यूज हम इसलिए करते हैं, जैसे कोई भी कस्टमर या सप्लायर है, उसको हमने गुड्स या स्टॉक सेल किया है या फिर परचेज किया है, उसकी पेमेंट या फिर रिसिप्ट हमें कुछ दिनों बाद मिलती है। उसके बिल्स की डिटेल रखने के लिए हम बिल वाइज डिटेल का यूज करते हैं। उसको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए बिल वाइज का यूज होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें F11 F1 करके अकाउंटिंग फीचर्स हमारे ओपन हो जाते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंडर हमारा आता है मेंटेन बिल वाइज डिटेल। इसको हम यहाँ से यस कर देंगे। अब ये बाय डिफॉल्ट यस ही है, अगर यस नहीं होता तो हम यहाँ से यस कर देते और इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसमें लेजर्स क्रिएट होंगे कस्टमर की और सप्लायर की, जो भी हमारे गुड्स खरीदेगा या फिर हम जिससे गुड्स खरीदेंगे। तो सबसे पहले लेजर्स क्रिएट करते हैं, अकाउंटिंग इन्फो, लेजर्स, देन क्रिएट। सबसे पहले हम बनाते हैं कस्टमर की। हम कस्टमर को गुड्स सेल करेंगे तो ये हमारा सन्ड्री डेटर्स में जाएगा। अंडर में लेंगे सन्ड्री डेटर्स। देन यहाँ पर नीचे इसके ऑप्शन आता है मेंटेन बिल बाय बिल। जो भी ये ट्रांजैक्शन करेगा इसका रिकॉर्ड हम बिल बाय बिल रखेंगे। इसको यस कर देंगे, ये ऑलरेडी यस है। इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में हम डेज डालते हैं कि ये जो कस्टमर है कितने दिन बाद हमें पेमेंट देगा या फिर कितने दिन बाद ये पेमेंट करेगा। तो इसके बाद यहाँ पर हम डेज फिक्स कर देते हैं, कितने भी डेज फिक्स कर सकते हैं, 4 डेज। देन इसको एंटर करते हुए आना है और इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए। नेक्स्ट हम लेजर बनाते हैं सप्लायर की। सप्लायर हमें गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तो वो हमारे लिए क्रेडिटर है, तो हम उसको लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में। देन सेम इसमें डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड डालेंगे कि हम सप्लायर को पेमेंट कितने दिन बाद करेंगे या फिर रिसिप्ट कितने दिन बाद करेंगे। तो अब अभी सप्लायर है तो हम सामने वाले को पेमेंट ही करेंगे, तो हम पेमेंट करेंगे 5 डेज। देन इसको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर्स पर। ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर्स करते हैं कि अगर हम परचेज या सेल करते हैं तो बिल बाय का यूज क्या है। अकाउंटिंग वाउचर्स, सबसे पहले हम परचेज वाउचर ऑन करेंगे। परचेज वाउचर में इनवॉइस नंबर अभी आप कोई भी फिल कर सकते हो, वरना अभी हम प्रैक्टिस के लिए सीख रहे हैं तो यहाँ पर हम 45 डाल देते हैं। डेट हमारी करंट डेट, जिस डेट को भी ट्रांजैक्शन हुई है यहाँ पर हम करंट डेट डालते हैं। पार्टी नेम में हमारा आ जाएगा सप्लायर। देन इसको हम कर देंगे कंट्रोल ए। परचेज लेजर में हमारा परचेज अकाउंट आता है, यहाँ से हम लिस्ट ऑफ लेजर में से परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, जो भी आप आइटम परचेज कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, स्पेस की प्रेस करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम परचेज कर रहे हैं राइस। अब यहाँ पर गोडाउन पूछेगा, यमुना बिहार कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, 100। देन इसको कर देंगे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने के बाद कुछ नहीं करना, एंटर करते हुए आना है और इसको सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेना है। देन एस्केप की से आएंगे बैक और यहाँ से हम दोबारा से अकाउंटिंग वाउचर ओपन करेंगे। देन अब हम पहले हमने परचेज किया था, इस बार हम सेल वाउचर प्रिपेयर करेंगे। तो सेल वाउचर की शॉर्ट की होती है F8। यहाँ से हम आते हैं एंटर। रेफरेंस नंबर में हम सेल का रेफरेंस नंबर डाल देते हैं। देन सेल में हमारे कस्टमर आते हैं, हम सामने वाले को सेल कर रहे हैं तो हम कस्टमर को ही सेल करेंगे। देन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल लेजर में हमारा आता है सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट्स की लेजर नहीं बनी हुई है तो क्या करेंगे, ऑल्ट से प्रेस करेंगे
देन सेल्स की लेजर बना देंगे। सेल्स अकाउंट्स हमारा सेल्स अकाउंट्स के अंडर ही आता है। यहाँ से एक्सेप्ट करके इसको कंट्रोल ए कर देंगे। फिर नेम ऑफ आइटम में जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो यहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे, स्पेस की प्रेस करनी है, देन आप सोल्ड कर दो प्राइस 50 क्वांटिटी, अमाउंट 300, देन कंट्रोल ए। इसको भी हम एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने अभी परचेज और सेल करना सीखा। अभी अब इसकी बिल बाय बिल डिटेल एंट्री चेक करनी हो तो कैसे करेंगे। अभी हमने परचेज वाउचर एंड सेल वाउचर रेडी करके देखा मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल की हेल्प से, मतलब ऑप्शंस के थ्रू। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे टैली की आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब हम आगे चेक करते हैं कि जो भी हमने एंट्रीज या ट्रांजैक्शन किए हैं उनको चेक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले में आने के बाद जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन आता है, इस पर एंटर करेंगे। आउटस्टैंडिंग में हमारे पास दो ऑप्शन आता है, रिसीवेबल एंड पेबल। अगर हमने परचेज किया है तो पेबल्स चेक करेंगे, अगर हमने सेल किया है तो रिसीवेबल चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं रिसीवेबल चेक। रिसीवेबल में आ रहा है कस्टमर, और इसकी अभी हमें पेमेंट नहीं हुई है। इसका हमने 3 डेज डाल रखे थे बाय डिफॉल्ट ड्यू ऑन। तो अगर हम इसकी पेमेंट कर देंगे तो ये हमें आउटस्टैंडिंग में शो नहीं होगा। ऐसे ही सेम परचेज का होता है। पेबल्स में भी अभी हमें सप्लायर की पेमेंट नहीं मिली है, इसकी ड्यू डेट अभी हमने 3 दिन बाद रखी थी। अगर इसकी पेमेंट 3 दिन बाद भी नहीं होती तो यहाँ पर इस पर ड्यू डेट आ जाएगा, और इसकी अगर हम पेमेंट कर लेते हैं तो यहाँ से हम सप्लायर का नाम डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसकी पेमेंट हमें मिल चुकी है या फिर हमने इसकी पेमेंट कर दी है। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शन को यूज करके परचेज और सेल कैसे करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।